लास्ट क्लास में ये डिस्कस किया था मेरे भाई कि हम बेसिकली ये चाहते हैं कि स्टैक जो कि हम पढ़ रहे हैं इसकी एप्लीकेशन, स्टैक की एप्लीकेशन को देखना है हमें। ठीक है, स्टैक की एप्लीकेशन को हम देखने जा रहे हैं और इसमें पहली एप्लीकेशन जो है वो इनफिक्स नोटेशन से इनफिक्स, ठीक है, इनफिक्स से इन ऑर्डर भी कहा था मैंने, लेकिन इनफिक्स बेहतर वर्ड है। इनफिक्स नोटेशन से यू नीड टू कन्वर्ट, ठीक है, कन्वर्ट इनटू पोस्टफिक्स एंड प्रीफिक्स। प्रीफिक्स नोटेशन के पहले तो हमें ये करना है कि इनफिक्स नोटेशन को पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स में कन्वर्ट करना है और उसके बाद फिर सॉल्यूशन ऑफ, ये इसलिए मैं लिख रहा हूँ ताकि आपको पता हो कंप्लीटली कि हम किन दो स्टेप को फॉलो करेंगे, वरना स्टूडेंट बड़ा मिक्स कर देता है। सॉल्यूशन ऑफ प्रीफिक्स, सॉरी पोस्टफिक्स, ठीक है, एंड प्रीफिक्स नोटेशंस एक्सप्रेशन, ठीक है, ये हमें बेसिकली काम करना है। यकीनन ये कोई दो डिफरेंट काम है ना, एक काम ये वाला है और एक काम ये वाला है, तो ये दो डिफरेंट काम जो है वो हमें दो डिफरेंट एल्गोरिथम से करने पड़ेंगे। तो हालांकि इनफिक्स नोटेशन को जब हमने देखा था, डेफिनेटली इनफिक्स नोटेशन जो है वो एक तरह हमारे ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल तरीकेकार होता है लिखने का, लेकिन पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स जो है वो काफी डिफिकल्ट होता है। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि कंपाइलर के लिए आसान है। अच्छा, अभी ये सवाल एग्जाम में आएगा तो आप कैसे जस्टिफाई करोगे? तो आप कहोगे कि इनफिक्स नोटेशन में जब कंपाइलर रीडिंग करता है तो प्रेसिडेंस की वजह से बैक एंड फोर्थ मूव करता है, यानी व्हेनेवर द कंपाइलर रीड द इनफिक्स नोटेशन ड्यू टू द प्रेसिडेंस इनसाइड द एक्सप्रेशन, the compiler cursor will move the back and forth and several times. That's why the execution of the expression is very slow. And if the execution will be 100 times, then it's quite difficult to manage that type of the expression. So we have to basically need some क्या कहते हैं उसको, फास्ट एग्जीक्यूशन एक्सप्रेशन, तो वी हैव टू कन्वर्ट फर्स्ट इन द पोस्ट। अच्छा, पोस्ट प्रीफिक्स का फायदा क्या होगा? द एडवांटेज इज देयर इज द प्रेसिडेंस। बेसिकली हम क्या करते हैं, इसके प्रेसिडेंस को इसके एक्सप्रेशन में ही इंसर्ट कर देते हैं। वी हैव टू इंसर्ट द प्रेसिडेंस इनसाइड द एक्सप्रेशन इन द सीक्वेंशियल ऑर्डर, यानी इसकी प्रेसिडेंस इसके एक्सप्रेशन में सीक्वेंशियल ऑर्डर में ही हम इंसर्ट करते हैं। और हम फिर एक डायरेक्शन से रीड करते हैं तो वी आर नॉट सपोज टू बैक एंड फोर्थ, फिर हमें बैक एंड फोर्थ नहीं करना। तो अब जब सॉल्यूशन करने जाएंगे तो देयर आर टू स्टेप। टू स्टेप का मतलब ये है कि पहले हमें कन्वर्जन चाहिए, फिर हमें सॉल्यूशन चाहिए। हालांकि लग रहा है कि काफी लंबा काम है, यानी कंपाइलर पहले कन्वर्जन करेगा फिर जाके इसकी सॉल्यूशन करेगा, उसके बावजूद भी इसका काम काफी बेहतर है। ठीक है, तो अब जब कन्वर्जन की तरफ जाएंगे तो देयर इज नॉट एन अनसर्टेन मेथड। ऐसा ना हो अनसर्टेन मेथड हो कि हम सोचें कैसे होगा, किसी ने कर लिया किसी ने नहीं किया, 100 हो गया दूसरे से नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि अनसर्टेन मेथड था, लास्ट क्लास में हमने देखा था। तो उसने कहा ऐसा नहीं है, बल्कि इसकी कुछ स्पेसिफिक स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने हैं। इसके का मतलब है पहला वाला पार्ट, कन्वर्ट इनटू पोस्टफिक्स एंड प्रीफिक्स, यानी इनफिक्स को पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स में कन्वर्ट करने के स्पेसिफिक स्टेप्स हैं। तो उन स्टेप्स को हम अगर पढ़ लें और उसका एल्गोरिथम देख लें तो हम कोड भी लिख सकते हैं। और सिर्फ यही नहीं कि इसको हम कन्वर्ट इनटू प्रीफिक्स पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करेंगे, बल्कि जैसे मैंने प्रोजेक्ट में आपको काम दिया है कि ट्रूथ टेबल बनाए, वो भी इससे हो जाएगा। मैंने आपको काम दे दिया है कि आप जो है वो वेन डायग्राम डिजाइन करें, वो भी। इसका मतलब मैंने वो दो क्वेश्चन वहाँ पे प्रोजेक्ट इसीलिए दिए हैं ताकि आप इनफिक्स पोस्टफिक्स को इस्तेमाल करके ये चीजें डिजाइन कर सकें। ठीक है, बाकी ये वाले कन्वर्जन तो आप अपने लैब में भी कर लोगे। तो इस तरह से कन्वर्ट इनटू द पोस्टफिक्स एंड प्रीफिक्स पहले हम करते हैं, और हमने गो के लास्ट टाइम कर लिया था। आज मैं आपको स्टैक के फॉर्मेट में, यानी पहला कल हमने स्टैक का बकेट बना के किया था, अब हम स्टैक का टेबल बना के करेंगे ताकि हमें दोनों मेथड समझ में आ जाए किस तरह होता है। और बकेट बना के करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है क्योंकि बार बार बकेट में नई डेटा आता है तो उसको हम मिटा देते हैं, जबकि हम चाहते हैं कि अगर वो वहीं रहे और देखें कि क्या हो रहा है, तो फिर उसके लिए हमें स्टैक का टेबल बनाना होगा। आज हम टेबल बना के कर लेंगे, कोई सवाल सॉल्व, छोटा सा सवाल लेंगे और टेबल बना के सॉल्व करते हैं ताकि जो चीजें रह गई हैं वो भी समझ में आए।
और इसके स्टेप्स पढ़ लेते हैं पहले, ताकि अगर किसी को लास्ट क्लास में स्टेप समझ नहीं आए थे तो आज वो स्टेप्स हैं। तो वी आर टॉकिंग अबाउट द कन्वर्जन, कन्वर्जन नॉट द सॉल्यूशन। हम जब कन्वर्जन कर लेंगे तो सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और कर लेंगे तो आपकी मतलब आगे की कई डिफरेंट काम आपको बड़ा सुकून देंगे कि भाई किस तरह से हम कर सकते हैं। बस सोचना ये होता है कि इम्प्लीमेंट ये वाला चीज उस वाले काम में कैसे, ठीक है। तो सॉल्यूशन करने की कोशिश करते हैं। ये मैंने दो चीजें इसलिए लिख दी है कि आप स्टूडेंट बड़ा कंफ्यूज होता है कि हम सॉल्यूशन कर रहे हैं या कन्वर्जन कर रहे हैं, तो बड़ा क्लियर होना चाहिए कि हम क्या करते हैं। ऊपर क्या लिखा हुआ है इस स्लाइड के टाइटल के ऊपर, कन्वर्टिंग इनफिक्स टू पोस्टफिक्स, ठीक है। पोस्टफिक्स को हम पॉलिश नोटेशन भी कहते हैं, इनवर्स रिवर्स पॉलिश नोटेशन हम कहते हैं प्री ऑर्डर को, और रिवर्स पॉलिश नोटेशन कहते हैं पोस्टफिक्स। पॉलिश नोटेशन कहते हैं प्री ऑर्डर को और रिवर्स पॉलिश नोटेशन कहते हैं पोस्टफिक्स नोटेशन में कन्वर्जन पढ़ रहे हैं। अच्छा, प्रीफिक्स में क्यों नहीं पढ़ रहे? क्योंकि प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स बिल्कुल सेम है, तो हम एक को जरा मजबूत कर लें तो दूसरा जो है बहुत आसानी से समझाने को, तो वो मैं आपको खुद दूंगा करने के लिए कि आप उसको सॉल्व करें, लेकिन पहले एक को अच्छी तरह समझें। आइए वो स्टेप जो हमने लास्ट क्लास में किए थे, क्योंकि एक सवाल हम कर चुके हैं और शायद कुछ लोगों को समझ आ गया तो कुछ लोगों की कंफ्यूजन होगी, तो मैं इसके स्टेप्स रीड कर देता हूँ और उसके बाद फिर एक सवाल सॉल्व कराता हूँ कन्वर्जन की, और फिर सोल्यूशन थोड़ा ज्यादा आसान है, तो सोल्यूशन उसके बाद हम उसी सवाल का जो है सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद ये तो एक एल्गो तो है लेकिन इंग्लिश फॉर्मेट में है, फिर हम उसका एक एल्गो पढ़ लेंगे जो कि सूडो फॉर्मेट में होगा। सूडो फॉर्मेट का फॉर्मूला फायदा ये होगा कि जब आपको दिल चाहे आप उसको लिख लें विदाउट लैब का इंतजार ना करें, और आप लैब से पहले उसको लिखें अगर आपके वो पास पाइथन की थोड़ी स्किल्स डेवलप हो गई। अच्छा, अब हम जरा इसको पढ़ते हैं। क्या होगा कि सबसे पहले आपको एक्सप्रेशन दिया जाता है, तो कहता ये है कि सबसे पहले इफ एन ऑपरेंड इज रीड कॉपी टू द आउटपुट, तो उससे पहले येलो लाइन में लिखा हुआ रीड एक्सप्रेशन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सबसे पहले आपने क्या करना है कि एक्सप्रेशन को लेफ्ट टू राइट रीड करना है। अब लेफ्ट टू राइट जब रीड करेंगे तो आपको तीन चीजें रीड हो सकती हैं, एक तो ऑपरेंड, एक ऑपरेटर और एक ब्रेसेस यानी स्मॉल ब्रैकेट। तो इस चीज के लिए आपने तैयार होना है कि किस वक्त क्या एक्शन हो, तो मैं समझाने जा रहा हूँ। कहता है इफ ऑपरेंड इज रीड कॉपी टू आउटपुट, यानी जाहिर है इनफिक्स नोटेशन का आउटपुट नोटेशन भी एक आउटपुट बनेगा ना, तो कह रहा है कि अगर ऑपरेंड कहते हैं वो एलिमेंट जो परफॉर्म होना चाहते हैं, जैसे ए बी सी डी हो या 2 4 6 9 हो, तो ये एलिमेंट परफॉर्म होना चाहते हैं किसी ऑपरेटर से, तो दीज आर कॉल्ड बेसिकली ऑपरेंड्स। इफ एन ऑपरेंड इज रीड, अगर एक ऑपरेंड रीड होता है तो आप उसको बेसिकली कॉपी कर देंगे और सिंपल, ठीक है, जो भी आउटपुट होगा। यानी अगर हम इम्प्लीमेंटेशन की तरफ सोचें तो एरे में इनपुट आएगा और एरे में आउटपुट कर देंगे उसको, ठीक है ना। उसके बाद कहता है कि इफ लेफ्ट पैरेंथेसिस इज रीड, ठीक है, अगर एक लेफ्ट पैरेंथेसिस रीड होता है तो पुश इनटू द स्टैक, उसको स्टैक में पुश कर देंगे, उसको आउटपुट पर डालेंगे। लेफ्ट पैरेंथेसिस आपको पता ही है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि लेफ्ट पैरेंथेसिस क्या होता है। लेफ्ट पैरेंथेसिस यानी ये वाली अगर चीज रीड होती है तो ये एज इट इज पुश कर दिया जाएगा स्टैक, ये दो आसान है। तीसरा कहते हैं व्हेन राइट पैरेंथेसिस, देखो ये जो जुमला लिखा हुआ है इसको मैं पढ़ने से पहले, इसको रीड करने से पहले समझा दूं। यानी होता ये है कि आपके पास जो है मिसाल दे रहा हूँ, मुझे नहीं पता कोई एक्सप्रेशन मैंने चलाई और यूं चलाई, ये प्लस था फिर स्टार था, ठीक है, और फिर यहाँ पे ओपन पैरेंथेसिस था, और स्कैन करते करते आपने लेफ्ट पैरेंथेसिस स्कैन कर लिया, स्कैनिंग जो की आपने वो एक लेफ्ट पैरेंथेसिस कर ली। तो ये जो वर्ड तीसरे बुलेट पॉइंट पे लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है कि आप क्या करेंगे कि जो यानी ये जो लेफ्ट पैरेंथेसिस आपने रीड कर लिया, सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया, इसको मैं मिटा देता हूँ, गलती होगी। यानी आपने किसी वक्त यहाँ पर ओपन पैरेंथेसिस रखा हुआ था, ओपन समझाने में गलती भी, वैसे जो मैंने लिखा था वो सही ऐसा भी हो सकता है, लेकिन अभी जो समझाना है उसके लिए मैंने थोड़ा गलत है। ओपन पैरेंथेसिस रखा हुआ था, इसके ऊपर एक स्टार था और इसके ऊपर इसके ऊपर एक जो है वो
प्लस था और प्लस के ऊपर एक स्टार था, मिसाल के तौर पे ये सिचुएशन, और आपने जो है वो एक क्लोज पैरेंथेसिस रीड कर लिया, बुलेट नंबर 3 की बात कर रहा हूँ मैं, अभी पढ़ूंगा भी इसको। तो हमें करना क्या है, वी कैन नॉट पुट दिस क्लोज पैरेंथेसिस इनटू द स्टैक, हम इसको नहीं रखेंगे, बल्कि वी विल पुट आउट, यानी पॉप, पुट आउट को मतलब पॉप करेंगे वो तमाम ऑपरेटर जो पहले ओपन पैरेंथेसिस तक मौजूद हों। यानी पहले आप ये वाला स्टार निकाल के आउटपुट में डाल देंगे, उसके बाद ये वाला प्लस निकाल के आउटपुट में डाल देंगे, उसके बाद ये वाला पैरेंथेसिस निकालेंगे और इस वाले पैरेंथेसिस से कैंसिल आउट कर देंगे। कैंसिल आउट का मतलब क्या होता है कि बस इसको और इसको निकाल के फारिग कर देंगे। तो अब इसके बाद अगर कोई चीज हो तो सही है, इसके बाद अगर हो तो कोई मसला नहीं है, लेकिन सिर्फ एक पैरेंथेसिस क्लोज, एक ओपन पैरेंथेसिस से कैंसिल हो जाएगा और ये चीज निकल के बाहर आ जाएगी और आउटपुट पे चली जाएगी। ठीक है, ये है क्लोज पैरेंथेसिस के रिगार्डिंग एक्शन। तो अब यहाँ क्या लिखा हुआ पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा लंबी लाइन है तो मैं इसको रीड करता रहूंगा, स्लो स्लो आप पढ़ देखते रहिएगा कि यही चीज हो रही है, इसके अंदर नहीं हो रही। कहता है व्हेन अ राइट पैरेंथेसिस, यानी क्लोज पैरेंथेसिस, राइट का मतलब क्लोज, इज इन काउंटर यानी हिट होता है, द ऑपरेटर एट द टॉप ऑफ द स्टैक इज पॉप, जो स्टैक के टॉप पे जो ऑपरेटर होगा वो बाहर निकलेगा, टॉप ऑफ द स्टैक एंड कॉपी टू द आउटपुट, और कहाँ कॉपी हो जाएगा, आउटपुट, until the symbol at the top of the stack is the left। कब तक ये काम होता रहेगा, इसलिए यहाँ पर ये नहीं कहा कि एक ऑपरेटर निकालना टॉप पे, बल्कि until the symbol of the top of the stack is left parenthesis, जब तक के हमारे पास वो रीड करते करते जो है, यहाँ पे इन्होंने गलत लिख दिया है, स्टैक के टॉप पे हमें क्या ना मिले, राइट पैरेंथेसिस ना मिले। ठीक है, when the occurs both parentheses are discarded, और उसके बाद हम दोनों पैरेंथेसिस को डिस्कार्ड कर देंगे, यानी जो लेफ्ट पैरेंथेसिस हमें रीड हुआ था उसके बाद टॉप से हम जो है वो ऑपरेटर को निकाल के किसमें रखना शुरू कर देंगे, आउटपुट पे रखना शुरू कर देंगे, जब तक के हमें लेफ्ट पैरेंथेसिस, हाँ ठीक लिखा हुआ मैंने कहा, हाँ सही लिखा हुआ है, ये लेफ्ट पैरेंथेसिस है, जब तक हमें, हम उसको ओपन कहते हैं, जब तक हमें लेफ्ट पैरेंथेसिस जो है वो ना मिल जाए। ठीक है, तो ये बेसिकली बिल्कुल सही लिखा हुआ था, मैं गलती पे था, उसको सही कर लिया हमने। ठीक है, लेफ्ट का मतलब ओपन ही होता है, सही है। तो ये बात समझ में आ गई आपकी, मैं सवाल लेता हूँ अभी। ये तीन बातें हमने समझ। ठीक है, अब चौथी बात क्या, अब ऑपरेटर वाली बात। ऑपरेटर की बात को मैं समझाता हूँ फिर रीड करता हूँ। ऑपरेटर के रखने के 2 या 3 डिफरेंट ऑप्शंस हैं। मिसाल के तौर पे एक ऑप्शन तो ये है कि एक लेस प्रेसिडेंस का ऑपरेटर है और कभी इसके ऊपर हाई प्रेसिडेंस का ऑपरेटर आना चाहता है तो कोई इशू नहीं है, ये वाली चीज में कोई इशू नहीं। ठीक है, अगर इस तरह रखा हुआ है तो आप रख सकते हैं। लेकिन अगर कभी ऐसा हो कि आपके पास यहाँ पे स्टार रखा हुआ हो और आप इससे लेस प्रेसिडेंस का जो है वो ऑपरेटर रखना चाहते हैं। लेस प्रेसिडेंस इससे कौन सा होगा, माइनस या प्लस। अगर माइनस या प्लस का ऑपरेटर इसके अंदर आना चाहता है तो हमारे पास इसको रखने की अपॉर्चुनिटी नहीं है कि मैं किसी हाई प्रेसिडेंस के ऊपर लेस प्रेसिडेंस रख लूं, ये रूल नहीं है। तो फिर क्या किया जाएगा, तो किया ये जाता है कि अगर माइनस आना चाहता है तो हाई प्रेसिडेंस को उठा के बाहर निकाल देते हैं और आउटपुट पे डाल देते हैं, और जब ये निकल जाता है तो फिर हम जाके लो प्रेसिडेंस यहाँ पर। और यही नहीं कि सिर्फ एक, अगर इस तरह की सिचुएशन हो मिसाल के तौर पे कि ये आपके पास बकेट हो और यहाँ पे आपके पास एक माइनस हो, सॉरी एक जो है वो डिवाइड हो और एक स्टार हो, और फिर जाके माइनस आना चाहता हो, तो यही नहीं कि ये माइनस यहाँ रखेंगे नहीं सकते और स्टार को बाहर निकालना है, तो स्टार को जब बाहर निकालेंगे तो ये माइनस डिवाइड के ऊपर आने लग जाएगा, तो माइनस जब डिवाइड के ऊपर आएगा तब भी अलाउ नहीं होगा, तो डिवाइड को भी बाहर निकाल देंगे सिक्वेंशियल ऑर्डर में। सिक्वेंशियल का मतलब होता है पहले, अच्छा ये पहले तो ये सोच लो कि यहाँ पे ये भी अलाउ नहीं था, डिवाइड यहाँ होना चाहिए, तो डिवाइड को पहले बाहर निकालेंगे फिर मल्टीप्लाई को बाहर निकालेंगे। ठीक है, तो कभी भी, अच्छा 2 चीजें समझी यहाँ पे हमने कि हाई प्रेसिडेंस लो प्रेसिडेंस के ऊपर आ सकता है बकेट के अंदर, लेकिन लो प्रेसिडेंस हाई प्रेसिडेंस के ऊपर नहीं आ सकता। अगर ऐसी सिचुएशन रेज हो जाए तो हम हाई प्रेसिडेंस को आउटपुट पे डाल देंगे। ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात इसके अंदर ये भी लिखी हुई है कि जब आपके पास सेम प्रेसिडेंस के चीजें एक दूसरे के ऊपर आने लग जाए, जैसे मिसाल का प्लस है और इसके ऊपर प्लस रखने की कोशिश करें
तो फिर हम नहीं रख सकते। प्लस को पहले यहाँ से जो इक्वल प्रेसिडेंस है उसको हम यहाँ से बाहर निकालेंगे, यानी हाई और इक्वल प्रेसिडेंस बाहर निकल जाएगा, तो ये बाहर निकल जाएगा। तो इसलिए हम इसको यहाँ अब अगर मिसाल के तौर पे एक बकेट है, इसमें यहाँ माइनस रखा हुआ है और आप यहाँ पे प्लस लाना चाहते हैं, तो बहुत सारे लोगों को हमने चाइल्डहुड में पढ़ा था कि प्लस हाई प्रेसिडेंस होता है, माइनस लो प्रेसिडेंस होता है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। प्लस और माइनस सेम प्रेसिडेंस होते हैं, डिवाइड और मल्टीप्लाई सेम प्रेसिडेंस होते हैं, और पावर सबसे हाई प्रेसिडेंस। तो तीन ही प्रेसिडेंस अभी तक हमने देखे। सबसे पहला हो गया पावर, दूसरा हो गया प्लस माइनस सेम प्रेसिडेंस, तीसरा हो गया माइनस और प्लस। तो अगर माइनस रखा हुआ है और प्लस आना चाहता है तब भी आपको अलाउ नहीं है कि आप रख सकें, आपको यहाँ से इस प्लस को बाहर निकालना पड़ेगा और प्लस को बाहर निकाल के फिर आप सिंप्लीफाई करें, ठीक है। सॉरी, अगर प्लस आना चाहता है तो माइनस को बाहर निकालना पड़ेगा और जो है वो प्लस जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक हो गया। तो ये अब मैं ये पढ़ रहा हूँ, इफ एन ऑपरेटर इज स्कैन, यानी अगर एक ऑपरेटर रीड होता है and has a higher precedence than the operator at the top of the stack, ठीक है, and has a higher of precedence, यानी जो स्कैन हो रहा है वो higher precedence है then the operator at the top of the stack, जो stack के top पे रखा हुआ उसके मुकाबले में, and the operator being scanned is pushed on the stack, तो इस सूरत में उसको हम पुश कर देंगे, यानी जो अभी स्कैन हुआ है वो स्टैक में रखे हुए के मुकाबले में हायर प्रेसिडेंस रखता है, तो हम डायरेक्टली उसको पुश कर देंगे। उसका मतलब है वो ये वाली सिचुएशन है कि प्लस रखा हुआ था और एक हायर वाला जो है वो स्कैन हुआ था, उसको हम एज इट इज पुश कर देंगे। लेकिन मसला कहाँ पर है, अब आइए पॉइंट नंबर दिस, while the precedence of the operator being scanned is lower or equal to the precedence of the operator at the top of the stack, यानी इक्वल हो या लोअर प्रेसिडेंस हो स्टैक में रखे हुए ऑपरेटर से, देन ऑपरेटर एट द टॉप ऑफ द स्टैक इज पॉप, और जो टॉप पे रखा हुआ है वो क्या हो जाएगा, पॉप हो जाएगा, अनकॉपी टू द ऑर्डर, और कहाँ पे कॉपी कर दिया जाएगा, ऑर्डर पे कॉपी। समझ में आ गई बात ये। कहते हैं उसके बाद है व्हेन द एंड ऑफ द एक्सप्रेशन इज रीच, यानी सारी चीजें पढ़ ली जाए, सारी चीजें स्कैन कर ली जाए, ठीक है, ऑन द टॉप ऑफ द स्कैन, सॉरी स्कैन कर लिया जाए, द रिमेनिंग ऑपरेटर इन द स्टैक आर पॉप्ड एंड कॉपीड, यानी अगर स्टैक में कोई एलिमेंट बचा हुआ है और सारा का सारा एक्सप्रेशन पढ़ लिया गया है, एक्सप्रेशन एंड हो गया है, तो फिर जो स्टैक में बची हुई चीजें हैं उसको बाहर निकाल ली जाए, ठीक। तो ये जो बातें हमने पढ़ी हैं इसको हमें एल्गो में भी लिखना है, ये तो ये भी एल्गोरिथम है लेकिन ये इंग्लिश फॉर्मेट में है, वी आर सपोज्ड टू राइट इन द सूडो फॉर्मेट, ताकि हमारा कोड लिखना जो है आसान हो जाए और हम उसको लिख सकें, ठीक है। टॉप पर तो ऑपरेटर होगा ना, ऑपरेटर तो नहीं। अच्छा देखो स्टैक में मैं तुम्हें समझा दूं, सवाल जो तुमने पूछा उसको भी और जो लोग सोच रहे हैं उसको भी। देखो हमारे पास स्टैक में सिर्फ दो ही चीजें जा सकती हैं, ऑपरेटर इस वक्त कन्वर्जन के सॉल्यूशन में, या तो ऑपरेटर जाता है। अच्छा तुमने आउटपुट पूछा है या स्टैक पूछा है? सर टॉप पे सर टॉप को मतलब तो स्टैक ही बना। तो हमारे स्टैक में सिर्फ दो ही चीजें जा सकती हैं, ऑपरेटर जा सकता है या ब्रैकेट जा सकता है, वो भी ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट भी अंदर नहीं जाता, वो सिर्फ हिट करवाता है। ऑपरेंड कभी भी स्टैक में नहीं जाता, ऑपरेंड हमेशा आउटपुट पे जाता है। समझ में आई बात है? इस बात का ख्याल रखना कि ऑपरेंड कभी भी स्टैक में नहीं जाएगा, ऑपरेटर स्टैक में, इसलिए तुम्हारा सवाल वैलिड नहीं है जो तुमने पूछा था। अच्छा मैं एक छोटा सा सवाल कराना चाहता हूँ जल्दी जल्दी, ताकि आप जो हैं वो एक और मेथड, क्योंकि मेरे पास टाइम इतना मेरे पास क्या आपके पास भी टाइम नहीं है, बहुत सारे काम सीखने हैं हमें, और जितना सीख लें उतना आपका एडवांटेज है। तो नई नई चीजें आपको सीखने को मिल रही है तो आपकी ख्वाहिश ये नहीं चाहिए कि आप ज़्यादा सीख लें। तो अब हमारे पास अपॉर्चुनिटी ये है कि हम इस काम को, जो कल लास्ट टाइम हमने एक बहुत लेंथी क्वेश्चन को जो कि ये लिखा हुआ है इसको सॉल्व किया था, ये एक इनफिक्स नोटेशन था, इसका हमने रिवर्स पॉलिश नोटेशन यानी पोस्टफिक्स में कन्वर्ट कर लिया था। अच्छा पोस्टफिक्स की एक पहचान और भी है कि पोस्टफिक्स में एक्सप्रेशन के आखिर में कोई ना कोई ऑपरेटर लिखे होंगे, ठीक है, एक हो, दो हो, तीन हो, तो इसका मतलब है कि ये एक पोस्टफिक्स नोटेशन की एग्जाम्पल है।
और प्रीफिक्स में हमेशा ऑपरेटर कोई ना कोई एक ऑपरेटर, कम से कम एक ऑपरेटर जो है वो पॉलिश नोटेशन के शुरू में लिखा हुआ होगा, तो वो ये है माइनस और प्लस। तो इस तरह से ये हमें पहचान भी बताता है कि पोस्टफिक्स में हमेशा ऑपरेटर एक, कम से कम एक ऑपरेटर जरूर आखिर में लिखा होगा, और प्रीफिक्स में कम से कम एक ऑपरेटर जरूर पहले लिखा होगा। तो ये पॉलिश नोटेशन इज कॉल्ड प्रीफिक्स, और ये रिवर्स पॉलिश नोटेशन इज कॉल्ड बेसिकली पोस्टफिक्स। ठीक है, तो मैं जरा इसको स्टैक फॉर्मेट में सॉल्व कराता हूँ, अपनी मर्जी से सवाल पिक करता हूँ, अपनी मर्जी से सवाल पिक करके हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो मैं इसको कट कर लेता हूँ यहाँ से, और इस पे हम जो है सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। मैं इसमें एक टेबल इंसर्ट करता हूँ, और वो है टेबल। हमें मेरा ख्याल है कि 3 चीजें चाहिए होंगी और 3 लाइन चाहिए होगा। एक कहलाएगा इक्वेशन, एक कहलाएगा आउटपुट, और एक कहलाएगा करंट सिचुएशन, स्टैक पोजीशन, स्टैक पोजीशन। ठीक है, तो हम आइए इसको सॉल्व करते हैं 3 चीज लेके। ये हमारे पास 3 चीजें हैं, और इसको मैं थोड़ा सा ये मैं डिफरेंट डिफरेंट मतलब ये नहीं कर रहा, मेथड चेंज नहीं कर रहा, अभी मैं सिर्फ और सिर्फ ये चेंज कर रहा हूँ। अभी मैं मेथड चेंज नहीं कर रहा, अभी मैं सिर्फ ये चेंज कर रहा हूँ कि हम बेसिकली इसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, मजीद तरीकेकार, यानी शो करने के तरीकेकार पे डिस्कशन कर रहा हूँ मैं, शो कैसे कर सकते हैं। अच्छा जी, ये हमारे पास आ गया, नजर तो आ रहा होगा आपको, ये हमारे पास आ गया एक रीजन। हम पढ़ लेते हैं, मैं बड़ा इसलिए कर रहा हूँ कि हमें सारी चीज क्लियर हो। ये हम कर लेते हैं इनपुट, ठीक है। उसके बाद हम क्या देते हैं, मुझे नहीं याद है कि दूसरा हमारे पास स्टैक होता है, तो स्टैक हो गया इनपुट, स्टैक, ठीक है, और आउटपुट। इनपुट और आउटपुट और स्टैक को आगे पीछे भी कर सकते हैं। जी सर, सवाल ले लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं कि एक सवाल क्या कहता है। वो कहता ये है कि मिसाल के तौर पे a प्लस बी, ठीक है, और यहीं पे लिख लेते हैं मल्टीप्लाई बाय सी। मैं जानबूझ के नंबर नहीं ले रहा ताकि हमें दोनों तरीके से सॉल्व करना है। a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय सी, ठीक हो गया, ब्रैकेट डिवाइड बाय ब्रैकेट, क्या हो रहा है पता नहीं, लाइनें ऐसी चल रही है, डिवाइड बाय ब्रैकेट, और लिख देता हूँ सी, और मजीद डिवाइड बाय डी। अभी मैं कॉम्प्लेक्स इसलिए बना रहा हूँ ताकि हमें थोड़ा सा समझने में आसानी हो, ठीक है। और b के ऊपर पावर है, b की पावर a। अब ये मैंने अगर मैं c डिवाइड d ब्रैकेट करके पावर करता तो उन दोनों की पावर, अभी इसका मतलब है d की पावर a है, पावर भी समझ में आ जाएगी इस तरह हमें, ठीक है। और फिर मैं इसको बंद करता हूँ, कितनी ओपन की मैंने ब्रैकेट, 1 2 3, एक ब्रैकेट मुझे यहाँ बंद करना पड़ेगा, ठीक है। और मैं फिर इसके बाद सबको आखिर में मल्टीप्लाई कर देता हूँ, बल्कि नहीं, सबको माइनस का साइन नहीं यूज किया, माइनस कर देता हूँ मैं इसको b से, ठीक है। नजर तो आ रहा होगा, थोड़ा मैं इसको ब्लैक भी कर दूँ ताकि आपको और नजर आए। ये इस वक्त ग्रे में है, मैं इसका फॉन्ट जो है ब्लैक कर देता हूँ। ये तो खैर वाइट सही था, अच्छा भाई, ये इनपुट है। अब आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो तरीकेकार अडॉप्ट किया है वो है बेसिकली स्टैक का फॉर्मेट, और वो स्टैक फॉर्मेट जो है वो टेबल फॉर्मेट में हम करने जा रहे हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे इसको क्या करूँ, सेलेक्ट किया था इसको, ठीक, सेव भी कर देता हूँ।
जी सर, इनिशियली स्टैक जो है वो एम्प्टी होगा, इनिशियली स्टैक एम्प्टी होगा, आउटपुट पे कुछ भी नहीं होगा। ठीक, हम रीडिंग करेंगे सबसे पहले ओपन ब्रैकेट यहाँ, ठीक है। मैं आपको समझाते जा रहा हूँ कि क्या हो रहा है। तो इस वक्त हमने रीडिंग की आपके पास सबसे पहले ओपन ब्रैकेट, तो अगली लाइन में ओपन ब्रैकेट जो है वो स्टैक में चला जाएगा, ठीक है। स्टैक आप ये बॉटम जहाँ से लिख रहा हूँ ये बॉटम है, और जो सबसे आगे होगा वो टॉप पे होगा, और हमारे पास जो एक्सप्रेशन बचेगी मेरे भाई वो बचेगी ये वाली, सही है ना। जो मैं लिख रहा हूँ अगर नहीं समझ आया तो मुझसे पूछते रहना। ये एक्सप्रेशन यहाँ पे आपको बच जाएगी कि एक यहाँ से ब्रैकेट स्टैक में चला गया, आउटपुट अभी खाली है। फिर अगली लाइन में फिर एक और ब्रैकेट चला जाएगा, ओपन ब्रैकेट है ना, और यहाँ पे बचेगा क्या, वहां पे बचेगा ये वाला, यानी इनपुट जो है वो आस्ते आस्ते कम होता जा रहा है, ये इनपुट में बचेगा, ठीक हो गया। उसके बाद फिर रीड हो रहा है ए रीड हो रहा है, तो ए जो है वो बेसिकली आपका आउटपुट पे चला जाएगा, ठीक। अब हमें हर चीज क्लियर नजर आ रही है, कोई स्टेप हम मिस नहीं कर रहे, जैसे बकेट में मुश्किल हो रही थी हमें, तो आउटपुट में ए चला जाएगा, तो हमारे पास जो चीज बचेगी वो बचेगी ये, यानी जो जो रीड हो जा रहा है मैं उसको हटाते जा रहा हूँ। एक तरीका ये भी था कि मैं उसको राइट करता जाऊं ताकि एक्सप्रेशन में तो पूरी रहे, हमें नजर आए, मतलब जो जो चीजें यूज होती जा रही है उसका कलर चेंज कर दूं। चलो दोनों चीजें सही है, तो हमने ए रीड कर ली है, तो अब अगली लाइन में ए नहीं होगा। उसके बाद रीड हुआ है प्लस, इसका मतलब है यहाँ पर दो ब्रैकेट के साथ एक प्लस आ जाएगा, और आउटपुट में ए ही रहेगा, यानी आउटपुट को छोड़ नहीं देना, आउटपुट ए रहेगा, और अगली लाइन में आपके पास जो चीज बचेगी वो ये होगी, समझ में आई बात है। उसके बाद बी रीड हो रहा है, तो बी का मतलब ये है कि यहाँ पर आपके पास दो ब्रैकेट प्लस होगा, और अगली लाइन में आपके पास ए और बी होगा। ये स्पेस देना चाहिए, स्पेस देना ताकि पता चले कि 10 मिनट में बंद हो जाएगा ये, खैर 10 मिनट तक इंशाल्लाह सवाल सॉल्व हो जाएगा। कोई सवाल तो नहीं है ना, समझ में आ रहा है ना, बहुत आसान सा है। अगली लाइन में ये हमारे पास आ जाएगा ये वाली पोजीशन, ठीक, ये पोजीशन आ जाएगी, और बी नहीं होगा अगली लाइन में, लेकिन स्टार होगा। तो आप कह सकते हैं कि अगली पोजीशन में जो स्टार रीड होगा, तो स्टार जो है वो उसके टॉप पे रह सकता है। स्टार को हम, क्योंकि देखो प्लस लो प्रेसिडेंस है, स्टार हाई प्रेसिडेंस है, तो लो प्रेसिडेंस के ऊपर हाई प्रेसिडेंस रह सकता है, तो हमने उसको यहाँ पे रख लिया। और इस यकीनन जब स्टार रखने जा रहे हैं तो स्टार जो है वो यहाँ पर रखा है, अभी हमने अगली लाइन में नहीं होगा, और यहाँ पर स्टिल ए बी ही मौजूद होगा, ठीक है। जब स्टार रख लिया हमने, तो यकीनन अगले इनपुट में जो है वो यहाँ पर स्टार नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब हमारे पास सिचुएशन ये है, और हमने यहाँ पर जो है वो इस वक्त इसको भी अगर कॉपी कर लें यहाँ पे, तो ये सिचुएशन है, और इसको भी लिख लें तो ए बी है। तो क्या चीज रीड हो रही है अब, सी। तो सी जो रीड हो रहा है, तो सी जो है वो यहाँ चला जाएगा इसके आउटपुट पे, सी आउटपुट पे आ गया, ये अलग अलग है, थोड़ा स्पेस दे दो तो अच्छा है, ये सी और बाहर, तो सी रीड होके यहाँ आ गया, सी रीड हो जाएगा, तो अब हमारे पास सिचुएशन जो है वो ये आ जाएगी कि हम जो है इस तरफ यूँ खड़े हैं, ये रहा, और ये वाली चीज जो है वो ये रही, ठीक है, और स्टिल ए बी सी जो है वो यहाँ पे ये है। अब हम रीड करने जा रहे हैं, इसका मतलब है कि हम रीड करने जा रहे हैं, और से देखने क्या कह रहा हूँ मैं, क्लोज पैरेंथेसिस यानी राइट पैरेंथेसिस। तो क्या बात हुई थी भाई, पता होगा सबको, जब ये रीड करेंगे, तो जैसे ही ये रीड करेंगे तो ओपन तक के सारी चीजें सिक्वेंशियल ऑर्डर में, सिक्वेंशियल ऑर्डर में पहले स्टार फिर प्लस, ये बाहर आ जाएंगी, ठीक है, दोनों चीजें बाहर आ जाएंगी, ये स्टार और प्लस, और पैरेंथेसिस से ये पैरेंथेसिस कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास सिचुएशन क्या बचेगी, हमारे पास सिचुएशन ये बचेगी कि अगली लाइन में जब हम इसको देखेंगे तो ये ब्रैकेट तो बाहर आ गया, ये ब्रैकेट यहाँ से बाहर आ गया, ठीक है, ये, और यहाँ पर सिर्फ एक ब्रैकेट बचेगा, और यहाँ पर अच्छा ये हमारे पास आ जाएगा स्टार और प्लस, मतलब हम एक लाइन नीचे चल रहे हैं, बस ये ख्याल रखना। वो तो आप एक लाइन ऊपर चले नीचे चले, उसको फर्क नहीं पड़ता, यानी जब आपने ये वाला रीड किया, ये वाला ब्रैकेट साइन रीड किया, तो आप क्या करेंगे, आप दो
दोनों प्लस और स्टार को सिक्वेंशियल ऑर्डर में आउटपुट पर डाल देंगे तो यकीनन अगली लाइन पे डाल दिया आपने, और ये वाला जो पैरेंथेसिस था वो इस पैरेंथेसिस से कैंसिल हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे खत्म कर दिया और यहाँ पे भी खत्म कर दिया। तो अब अभी करंट सिचुएशन आप ये खड़े हैं, इसलिए मैंने इसको इस तरह मेंशन करा। अब आपके पास ऑप्शन है कि आप डिवाइड रीड करें, तो जब डिवाइड रीड करेंगे तो अब आपके पास जो न्यू सिचुएशन आएगी वो कुछ इस तरह से आएगी कि डिवाइड को रीड करने पे आपके पास जो है वो ये डिवाइड खत्म हो जाएगा, ब्रैकेट के साथ डिवाइड आ जाएगा और ये चीजें अपनी जगह पे एज इट इज रहेंगी, ठीक है ना। अब कोई भी चीज हमारे पास मिस नहीं हो रही, बल्कि सारे स्टैक हमारे पास सामने हैं। जैसे पहले बकेट में मुश्किल हो रही थी ना, तो वो सारी चीजें हमारे पास जो है क्लियर यहाँ पे नजर आ रही। उसके बाद फिर एक ओपन ब्रैकेट है, तो हमारे पास सिचुएशन क्या हो जाएगी कि हम यहाँ पर जो है वो ओपन ब्रैकेट को रिमूव कर देंगे और ओपन ब्रैकेट को रिमूव करके कहाँ रखेंगे, स्टैक में। ओपन ब्रैकेट डिवाइड ओपन ब्रैकेट, और आउटपुट पे अभी कोई चेंजेस नहीं आ रही, आउटपुट अपनी जगह पे सेम है, तो ये आउटपुट जो है वो सेम रहेगा। उसके बाद आप आगे बढ़े, फिर सी रीड कर रहे हैं। सी रीड करने से ये होगा कि सी जो है वो आउटपुट पे चला जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ये अपनी जगह पे एज इट इज रहेगा। सी यहाँ से हट जाएगा और सी जो है वो यहाँ पे रीड हो जाएगा। ये आप डाले कॉपी पेस्ट और यहाँ पे आपके पास सी कैपिटल सी रीड हो जाएगा। तो इस वक्त करंट सिचुएशन ये है। उसके बाद फिर आपके पास फिर डिवीजन की रीडिंग है, डिवीजन रीड करेंगे। तो डिवीजन रीड करने के लिए हम यहाँ पे इसको पेस्ट करेंगे, यहाँ पे डिवीजन यहाँ से गायब हो जाएगा। देखिए अब आपके इनपुट कम होता जा रहा है, यहाँ पर डिवीजन आ जाएगा, ब्रैकेट दिस ब्रैकेट एंड देन ब्रैकेट, ये पोजीशन होगी और यहाँ पर इसमें कोई चेंज नहीं आएगा अभी तक, ये एज इट इज इसी तरह चलता जा रहा है, ठीक हो गया। उसके बाद फिर डी रीड करेंगे, तो डी रीड करने की वजह से जब आप डी रीड कर रहे होंगे तो डी यकीनन आउटपुट पे जाएगा, तो आप यहाँ पर डी को जो है वो आउटपुट पे ले जाएंगे, डी आउटपुट, और सॉरी ये आएगा नीचे, कंट्रोल सी कंट्रोल बी और डी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और स्टैक में कोई चेंज नहीं आ रहा, अभी स्टैक अपनी पोजीशन पे है। फिर आप रीड करेंगे अगली, अभी हम इस पोजीशन पे हैं। अब आपको पता है कि हमें एक्सप्रेशन को देख के नजर आ रहा है कि सी को डी से डिवाइड करने से पहले डी का पावर करना जरूरी है, तो इसी चीज को मैनेज कर रहा है ये। अभी मैंने कहा ना प्रेसिडेंस जो है वो ऑटोमेटिकली इसके अंदर इंसर्ट हो जाता है और ब्रैकेट खत्म भी हो जाते हैं। तो अगली लाइन में देखेंगे तो पावर जो है वो यहाँ पे आ जाएगी, तो पावर जो है वो हट जाएगी यहाँ से, ठीक है, ये पावर यहाँ से हट जाएगी और इस जगह पे पावर आ जाएगी यहाँ पे, ये ऐसा। अच्छा, पावर इसके ऊपर आ सकता है, पावर इसके ऊपर इसलिए आ सकता है कि डिवाइड लो प्रेसिडेंस से पावर हाई प्रेसिडेंस हम रख सकते हैं यहाँ पे, और इनपुट आउटपुट में कोई चेंज नहीं आ रहा, अभी तक तो नहीं आ रहा, तो ये सिचुएशन ये हो जाएगी। फिर रीड होगा ए, तो अब ए जो रीड होगा वो हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है, ए जो रीड होगा वो यहाँ लिख देंगे और ए को हटा देंगे, इस स्टैक में कोई चेंज नहीं होगा। अब देखो इससे फायदा क्या हुआ कि जो पहले जो लॉजिकल चीज नहीं थी वो लॉजिक होगी, किसी को समझ आ रहा है नहीं आ रहा है मतलब कि कैसे चेंज होगा, उसके बावजूद जो है वो सॉल्व कर सकता है एल्गोरिथम को देख के। तो ये बेसिकली ए आ जाएगा, ठीक, यानी हमें डी की पावर ए करना है, तो अब जाके यहाँ पावर लगेगा, अब जाके डी की पावर है, क्योंकि देखें दो ऑपरेंड के बाद जैसे ही ऑपरेटर आता है तो उन दोनों को ऑपरेशन करना पड़ता है, तो जब यहाँ पे पावर लगेगा तो डी की पावर ए यहाँ पे आपको नजर आएगा क्लियर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं इसको यहाँ से हटाऊंगा और यहाँ कॉपी करूंगा तो डेफिनेटली यहाँ से सॉरी एक ब्रैकेट हम यहाँ से खत्म कर देंगे, ये ब्रैकेट हरगिज स्टैक में भी नहीं जाएगा बल्कि स्टैक की पोजीशन को चेंज करेगा। क्या चेंज करेगा भाई, कि ये पावर को यहाँ से निकालेंगे, इससे पहले मैं इसको भी कॉपी कर देता हूँ क्योंकि हमें चीजें समझाने सालू, इस पावर को यहाँ से निकालेंगे, ठीक है। उसने क्या कहा कि एक ब्रैकेट हिट हो गया तो ओपन ब्रैकेट तक की सारी चीजें बाहर निकल जाएंगी। पहले आ गया पावर, तो ये आ गया पावर, ठीक है, तो हमने कहा पहले पावर आएगा तो ये पावर निकाला, उसके बाद फिर डिवाइड का साइन निकाला, डिवाइड का साइन, और जो हमने क्लोज ब्रैकेट रीड किया था उससे ये ओपन ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा, ठीक हो गया ना, तो ये यहाँ से कैंसिल हो गया। उसके बाद हमारे पास आगे जो हमें मिलेगा, नीचे जगह है नहीं है, नीचे कर सकता हूँ,
हमें आगे जो चीज मिलेगी वो है, अब हम इस सिचुएशन पे खड़े हैं, इससे बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है कि सी डी के पहले पावर करो ए का और फिर जो रिजल्ट आए उसका सी के साथ डिवाइड करो, और यही हो रहा था ऊपर। हम इन तीन चीजों को देख के आसानी कह सकते हैं और अरेंजमेंट बिल्कुल ठीक हो रही है। अच्छा, अब फिर एक क्लोज ब्रैकेट मिल रहा है। अच्छा, एक क्लोज ब्रैकेट मिलने का मतलब ये हुआ, मैं इनको एज इट इज पहले कॉपी कर देता हूँ ताकि हम इस क्लोज ब्रैकेट को डील कर सकें। मेरे ख्याल है किसी पर बंद भी हो सकता है, जूम की लिमिट खत्म हो गई। अच्छा जी, क्लोज ब्रैकेट रीड हुआ तो क्लोज ब्रैकेट को हम यहाँ से खत्म करेंगे। यहाँ पर जो ब्रैकेट डिवाइड है उसको यहाँ पे दोबारा लेके जाएंगे, दो डिवाइड हो जाएंगे, और इसके साथ जो है वो जो क्लोज ब्रैकेट था ओपन ब्रैकेट का, यानी स्टैक एम्प्टी हो गया। ऐसा हो जाए कोई बात नहीं, हमें से कोई कंसर्न भी नहीं, स्टैक खाली है, भरा हुआ है, हमें से फर्क नहीं पड़ता, अभी तो एक्सप्रेशन में एलिमेंट बाकी है ना। उसके बाद हम इस सिचुएशन में खड़े हैं। इस सिचुएशन में जब हमारे पास मौजूद है तो हमारे पास अब बी रीड हो रहा है या माइनस रीड हो रहा है, तो माइनस रीड करेंगे तो सिर्फ बी बचेगा, माइनस जो है वो यहाँ चला जाएगा और ये चीजों में कोई चेंज नहीं आएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा एज इट इज। ठीक हो गया, ये एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो अब बी रीड होगा, तो बी रीड होगा तो हमारे पास यहाँ से बी रीड होने की वजह से इनपुट खत्म। नॉर्मली हम कोई सेंटेंशियल एलिमेंट यहाँ रख देते हैं ताकि पता चल जाए कि वो हिट हो गया है। सेंटेंशियल कहते हैं एक यानी उसकी एंडिंग की पोजीशन पे कोई चीज मार्क कर देते हैं कि ये खत्म हो गया, तो हमारे एरे में तो पता होता है लेंथ खत्म हो गई, तो बी रीड हो गया, बी खत्म हो गया, माइनस स्टैक में है और बी यहाँ जाके रीड हो जाएगा, बी जो है वो यहाँ जाके रीड हो जाएगा, तो ये यानी आउटपुट में चला जाएगा, बी आ गया जो यहाँ से रीड। अब हम इस सिचुएशन पे